काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सोनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश चौथ के पूर्व जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। ज्ञात हो कि गणेश चौथ पर मंदिर में मत्था टेकने के लिए भक्तों की काफी लंबी लाइन लगती है, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बड़ा गणेश मंदिर में गणेश चौथ के पूर्व दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन की व्यवस्थाओं पर जोरों शोरों से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि गणेश चौथ पर्व में लाखों की संख्या में महिलाएं दर्शन पूजन करने के लिए आती हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बांस-बल्ली के सहारे दर्शन पूजन कर सकेंगे दर्शनार्थी। वाराणसी दौरे पर पहुंचे चंदौली कांग्रेस यूथ अध्यक्ष माधवेंद्र मूर्ति ओझा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस दौरान यूथ अध्यक्ष माधवेंद्र मूर्ति ओझा ने बताया कि काशी आगमन पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे चंदौली कांग्रेस यूथ अध्यक्ष माधवेंद्र मूर्ति ओझा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यूथ अध्यक्ष माधवेंद्र मूर्ति ओझा ने बताया कि काशी आगमन पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और वहीं किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरी करे और जो एमएसपी कानून है उसे लागू करे, जिससे किसानों की आय दुगनी भी हो जाए। और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको नमन करना चाहूँगा। मेरा नाम माधवेंद्र मूर्ति ओझा है, जिला चंदौली से। माधवेंद्र जी, आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और काशी आगमन है आपका, कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने हमारा स्वागत किया। सर्वप्रथम मैं आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसके लिए मैं नमन करना चाहूँगा गांधी जी को। और हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं कनिष्क भैया, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कौन सा कदम उठाएगी? कांग्रेस पूर्णतः किसानों के साथ है। राहुल गांधी जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि किसान के साथ कांग्रेस का हर यूथ का कार्यकर्ता और जिले लेवल के जितने भी ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंह द्वार पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के छात्रों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 73वें पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों के समर्थन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीएचयू सिंहद्वार पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा। बीएचयू के छात्रों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी एनएसयूआई के विभिन्न लेफ्ट के संगठनों ने एक दिन का उपवास प्रारंभ किया, जो शाम तक चलेगा। सर्वधर्म सभा के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। बीएचयू के छात्र अभिषेक ने बताया कि आज हम लोग यहाँ पर बापू के पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिन का उपवास कर रहे हैं। हम किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। किसानों का पूरा आंदोलन पिछले 2 महीने से गांधीवादी तरीके से चल रहा था, जिसे केंद्र की सरकार ने विफल करने का प्रयास किया। फिर भी आंदोलन पूरे देश में आज गांधीवादी तरीके से जारी है। मेरा नाम राज अभिषेक है और मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। अभिषेक जी, आज किस प्रकार का और कहाँ पे उपवास किया है? आज हमारा उपवास जो है वो गांधी की शहादत दिवस 30 जनवरी को के उपलक्ष्य में है। आज हमारा उपवास हमारे समाज में फैले हुए जो वैचारिक शून्यता है, जो अन्याय और दमन की राजनीति बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ है, उसके प्रतिरोध में है। आप मौजूदा समय में आप देखिए कि सरकार किसकी है और पूरे जो ये सरकार है मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश भर में यह फैला रही है कि वो किसान जो वहाँ बैठे हुए खालिस्तानी हैं। इसी तरह जैसे पूर्व में जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के बैठते थे, वो छात्र आतंकवादी हो जाते थे। ऐसी स्थिति में समाज को यह बताने के लिए, किसानों की स्थिति दिखाने के लिए हमारा यह उपवास एक आत्मिक शुद्धता के लिए भी है और एक समाज में एक विचारों की एक चेतना बढ़े, उसको लेकर है। वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत टाउन हॉल मैदान में महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शताब्दी के महामानव तथा सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 73वें पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में बनाई गई। टाउन हॉल मैदान में महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में शताब्दी के महामानव तथा सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बेहद प्रिय भजन रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के साथ हुई। उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य जनों ने राष्ट्रपिता की पावन स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज हम सब लोग
महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर बैठे हैं और प्रत्येक वर्ष हम सब लोग यहाँ पर बैठ के उनका भजन करते हैं, उनको याद करते हैं। और निश्चित तौर से जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस है और हम सब लोग आज उनके इस दिवस पर बैठकर यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। क्या किसानों को भी मामला है क्या यहाँ पे? नहीं, किसान तो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किसानों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका दमन किया जा रहा है, उनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और किसान जायज़ मांग के लिए बैठे हैं कि बिल को निरस्त किया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कल कह दिया कि तत्काल बिल को निरस्त करें, वापस करें, जिससे किसानों की जो खेती है बच सके, इनकी सारी चीज़ें बच जाएं और किसानों का दमन किया जा रहा है। तो हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, किसानों के इस आंदोलन में समर्थन में हैं और लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। अपना नाम बताइए। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष यूपी कांग्रेस से। किस लिए बैठे, क्या वजह है? आज 1949 के दिन से लेकर लगातार आज तक हम लोग टाउन हॉल में ही कांग्रेस जन यहाँ पे आते हैं और मौन धारण करते हैं। जिस वक्त सायरन बजता है और गांधी जी की मूर्ति के समक्ष हम लोग उपवास का कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन आज का दिन आज और भी उल्लेखनीय हो जाता है कि जिस ढंग से हमारा किसान, हमारा अन्नदाता आज इस ठिठुरन भरी सर्द रातों में, दिन में जहाँ बारिश भी हो रही है, ओले भी कहीं कहीं पड़ रहे हैं, उस जगह पर अपने हक की लड़ाई के लिए ज़मीन पर बैठा हुआ है, सड़कों पर बैठा है और इस बर्बरत सरकार के सामने झुकने को किसान भी नहीं तैयार हैं। और ये कह रहे हैं, किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, भीख नहीं मांग रहा है और आज उसके हक के साथ, उस हुकूक की लड़ाई में हम सब कांग्रेस जन बाहों पर हरी पट्टी और सर पे आज हरी टोपी पहनकर उनका समर्थन कर रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस ढंग से ललकार भरी है और किसानों के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये तीनों बिल के विरोध में मैं अकेला खड़ा रहूँगा, चाहे पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो जाए। और इस अपनी जायज़ मांगों के साथ राहुल गांधी के साथ हम सब आज किसानों के साथ आज बैठे। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद विपक्षियों द्वारा सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान को जान से मारने की नीयत से भट्टी लोहता स्थित कैंप कार्यालय पर असलहाधारियों द्वारा सपा जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। जब 2 स्कॉर्पियो से कुछ असलाहधारी अज्ञात व्यक्तियों ने लोहता स्थित पार्टी कैंप के बाहर आकर जिलाध्यक्ष को गाली देना शुरू किया और असलाहा लहराते हुए जोर से चिल्लाकर जिलाध्यक्ष को मारने की धमकी दी। और पंचायत चुनाव नजदीक है, जिसमें सपा भारी मात्रा में अपनी जीत दर्ज कराने की कोशिश में है। साथ ही सपा इस पंचायत चुनाव में भी अपनी जीत का झंडा न गाड़ सके, इसके लिए विपक्षी सपा के कार्यकर्ताओं पर लगातार अपनी दमनकारी नीति लागू कर रहे हैं तथा प्रत्येक पद पर रुकावट का काम कर रहे हैं। मौके पर जिला मुख्यालय एसएसपी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, एमएलसी, पूर्व विधायक आदि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एसपीआरए को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अभियुक्तों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी, समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान को घर के समीप उनके घर पर चढ़ के 3 वाहन सवार बदमाश असलाहा लेकर पहुँचे थे। असलाहा लहराते हुए पहुँचे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिया और उनके कर्मचारी को असलाहा सटाकर उनको भयभीत करने का काम किया। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ये जिला पंचायत चुनाव जो आगामी माह में होने वाले हैं, कहीं न कहीं इससे जोड़ के देखा जा रहा है। बताइए, बदमाश जो है, कोई डर नहीं है बदमाशों के अंदर। कानून का इस्तकबाल समाप्त हो चुका। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनके घर पे बदमाश जो है चढ़ जा रहे हैं। आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जिलाध्यक्ष हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जब वो सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की क्या जो है बात मैं कर सकता हूं। और आज हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नहीं थे, उनके न मौजूदगी में एसपीआरए साहब को हम लोगों ने पत्रक दिया। पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने निवेदन किया। कल रात को जिस तरह से हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के कार्यालय पर जाकर खुली गुंडई नंगा नाच हुआ है, उसी के खिलाफ आज हम लोग एसएसपी से मिलने आए थे। वो है नहीं यहाँ पर, तो एसपीआरए को हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन देने का काम किया है और आपकी सुरक्षा की मांग की है कि इनको किस तरह सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जितनी हमारी आपकी है उतनी प्रशासन की भी है और हमें और एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और ये हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं।
तो इनकी विशेष जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या आश्वासन मिला आपको? जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे और सुरक्षा इनको देने की बात हुई, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बताइए क्या मामला है ये? मेरा नाम सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। कल रात में 11 बजे एक स्कॉर्पियो 2 स्विफ्ट डिज़ायर कार से हमारे कार्यालय पहुँचे लोग रात में 11 बजे और असलहा लेकर, और कुछ और बदमाश जो थे गाड़ी में बैठे थे। जो हमारे चौकीदार जो हमारे आदमी हैं उन्हें पूछे कि जिला अध्यक्ष कहाँ है, तो बोले जिला अध्यक्ष जी तो अपने घर पे होंगे, यहाँ पर रात रहते नहीं हैं। तो उसके बाद गाली देना माँ बहन का उनको देना, जो हमारे चौकीदार हैं जो काम करते हैं उनको गाली देते हुए 15 मिनट तक सब असलहा लड़ाए वहाँ पर और फिर सब निकल गए, बोले कल मिल लेते हैं। भोजपुरी सिने स्टार लोकप्रिय गायक गोपाल राय एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती भी देखी। गंगा आरती देखने के बाद लोकप्रिय गायक गोपाल राय ने डैनकाशी न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गंगा में स्नान कर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने का मौका मुझे मिला है, जिससे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि काशी में आने पर एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं उन्होंने सुप्रसिद्ध गीत हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे गाकर मां गंगे को प्रणाम भी किया। हर हर महादेव। हम ही गोपाल राय भोजपुरी लोक गायक, और आज बाबा विश्वनाथ के नगरी में काशी दशाश्वमेध घाट गंगा आरती के आनंद लेवे आई बनी। बहुत ही प्रसन्नता बाटे। हम पहली बार नहीं आई ले जा, हम तो बार बार आइला जब भी बाबा के आशीर्वाद होला तब हम पहुँच जाइला घाट पे। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के दशाश्वमेध घाट पर आज शाम 7 बजे भोजपुर बिहार के रहने वाले विनय कुमार राय का शव पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मंडलीय अस्पताल में रखवाया। प्रथम दृष्टया ठंड या दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के दशाश्वमेध घाट पर कल शाम 7 बजे भोजपुर बिहार के रहने वाले विनय कुमार राय का शव पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मंडलीय अस्पताल में रखवाया है। प्रथम दृष्टया ठंड या हृदयाघात होने से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। वाराणसी में चौक थाने के ठीक सामने प्रतिदिन ट्यूबवेल से पानी गिरता रहता है, जिसकी चिंता न तो नगर निगम प्रशासन को है और न ही क्षेत्रीय पार्षद को। एक तरफ जहां हम यह संदेश देते हैं कि जल ही जीवन है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही पानी को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ जहां पानी की बचत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और तो और ये भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चौक थाने के ठीक सामने ट्यूबवेल की फटी पाइप से प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर पानी बर्बाद होता रहता है। इसकी चिंता न तो क्षेत्रीय पार्षद को है और न ही नगर निगम को है, और तो और ठीक सामने पुलिस थाना होने के बावजूद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। ये पानी कै बजे से कै बजे तक गिरता है? पता नहीं, लेकिन 12 बजे तक चला रहा है। कै बजे पानी आता है शाम को? शाम को आता है 5 बजे। फिर 12 बजे रात तक गिरता है पानी? 10 बजे तक गिरता है? गिरता नहीं है, लोग भरते रहते हैं इसी तरह। ये भैया तो छेदा है, भरते रहते हैं। कोई जुगाड़ बनाओ। आज दशाश्वमेध स्थित एक होटल में भारतीय वैश्य चेतना महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध स्थित एक होटल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं उनको पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मंडल अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन की एक दुखद घटना ने जीवन में कई नई दिशा प्रदान की है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया रेल सफर के दौरान एक गोरे ने पुलिस की मदद से उन्हें सामान समेत रेल से नीचे फेंक दिया था। उसी घटना के बाद गांधी जी ने प्रण किया था कि अंग्रेजों को मैं भारत से बाहर भगा के रहूंगा, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। जायसवाल, भारतीय वैश्य चेतना महासभा वाराणसी मंडल अध्यक्ष। भारत जी आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे देश को आज़ादी दिलाने की प्रमुख भूमिका और भारत को की आज़ादी एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे, क्योंकि उन्होंने बिना खड़क बिना तलवार से देश को आज़ादी दिलाई। और पहला आज़ादी की लड़ाई पहले से 1857 से ही की जा रही थी, लेकिन हथियार की थी, और बिना हथियार की लड़ाई गांधी जी का ही नेतृत्व ऐसा था, गांधी जी का दिशा निर्देश ऐसा था, महात्मा गांधी जी का, कि आज हमारा भारतवर्ष जिंदा हुआ है और आज़ाद हुआ है। और गांधी की ही देन थी, महात्मा गांधी की देन थी कि आज समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, वैश्य समाज के लोगों के द्वारा आज उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही अनियंत्रित ट्रक अचानक सामने खड़ी ट्रक से टकरा गई। खलासी समेत ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछवा रोड पुलिस चौकी के सामने वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही अनियंत्रित ट्रक अचानक सामने खड़ी एक ट्रक से टकरा गई। घटना मिर्जा मुराद थाना अध्यक्ष के जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। खलासी समेत ड्राइवर की हालत काफी गंभीर है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ट्रक में फंसे घायल को निकालकर उपचार के लिए BHU के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर NLR इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर NLR इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एक समय था जब कुष्ठ रोग को अभिशाप समझा जाता था और कुष्ठ रोगियों को श्रापित। कुष्ठ रोगियों की परछाई से भी लोगों को डर लगता था, लेकिन समय काल परिस्थितियों के हिसाब से लोगों में कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोगियों के प्रति जागरूकता बढ़ी और अब लोग इसे श्राप के बजाय सिर्फ एक रोग की भांति ही समझते हैं। जागरूकता से कुष्ठ रोग से बचाव के बारे में लोगों की अवधारणा भी बदलने लगी है। अब कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इससे बचने और बचाने के सारे उपाय डॉक्टर्स के पास उपलब्ध हैं, बस जरूरत है तो जागरूकता की। मैं राकेश सिंह, NMS काशी विद्यापीठ। किस तरह का इलाज कर रहे थे, किस तरह का नुक्कड़ नाटक करके बता रहे थे लोगों को आप क्या? यह हम लोग एक चर्म रोग में एक कुष्ठ रोग बीमारी होती है, उस पर जो है हम लोग जो है एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं कि समाज में जो है कुष्ठ रोग के प्रति एक जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं और भेदभाव की भावना है, उसको दूर करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह जो है कुष्ठ रोग एक जन्मजात न बीमारी है, न यह आनुवंशिक है, न यह छुआछूत की बीमारी है, यह न यह पूर्व जन्म के पाप का फल है, बल्कि यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो कि दवा से 100% ठीक हो जाता है। ये मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं NLR इंडिया फाउंडेशन से हूँ और वाराणसी के काशी विद्यापीठ PSC से प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे हम लोग आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे एंटी लेप्रोसी डे का हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं। यहाँ पे किस तरह का नुक्कड़ नाटक किए हैं? यहाँ पे महात्मा गांधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति बहुत संवेदनशील थे और जो समाज कार्य की भावना थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज एंटी लेप्रोसी डे पे आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किए हैं, जो कुष्ठ जागरूकता जो समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग छुआछूत से नहीं होता है और ये एक जीवाणु की वजह से होता है। ये इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं आज। वाराणसी में प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ स्थानीय दबंग पवन पाठक ने मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई। ज्ञात हो कि लगातार ये तीसरी बार दबंग और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई है। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ सुबह थाना कोतवाली की गाय घाट चौकी का रहने वाला दबंग पवन पाठक, जो कि अपने आप को मंत्री नीलकंठ तिवारी का करीबी बताता है, उसने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी गाय घाट मौके पर पहुंच गए। ज्ञात हो कि लगातार तीसरी बार काम कर रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ पवन पाठक ने मारपीट किया है। आज सुबह जब राज मंदिर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कर्मचारी और सुपरवाइजर काम करने गए तो इसको लेकर के रोष व्यक्त करते हुए दबंग किस्म के पवन पाठक, जो कि अपने आप को मंत्री नीलकंठ तिवारी के बहुत करीबी बताता है और लगातार उन्हीं का नाम लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव भी बनाता रहता है। देखने वाली बात तो यह है कि अब चौकी प्रभारी गाय घाट इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं। क्या आपका परिचय? घनश्याम सिंह हमारा नाम है और मैं भूतपूर्व पार्षद हूँ राज मंदिर वार्ड नंबर 53 का।
घनश्याम जी, क्या घटना हुई है, पूरा बताइए इसके यहाँ पर एक पवन पाठक है, चुनाव लड़ा था हमारे खिलाफ, 45 वोट पाया था, जमानत जब्त हो गया। अब वो मंत्री जी को बताता है, नीलकंठ तिवारी को बताता है कि वो हमारे मामा है। अब यहाँ स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है तो रोज धोबी टोला, राज मंदिर, ब्रह्मा घाट, हनुमान जी, हर जगह जाके लेबरों को मार रहा है। आज तीसरे लेबर को मारा है। रात कोई गिट्टी बालू सीमेंट भी चुराता है। मैं खुद जब पार्षद था तो इसी पवन पाठक जो मंत्री का भांजा अपने को बता रहा है, इसी के दरवाजे के रास्ते का रीसेटिंग हो रहा था। और मैं दिनेश सेठ वहीं पर रहते हैं ब्रह्मा घाट पर, उनको काम सहेज के चला गया कचहरी। और कचहरी जब लौट रहा हूँ तो वहाँ भीड़ लगी थी। दिनेश सेठ से हमने पूछा क्या बात है, तो यही पुलिस बुलाए हैं। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने कहा क्या बात है, हम कहीं पवन पाठक से पूछो 45 वोट से। तो उसने कहा कि ये लोग सिरमिट घोटाला कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि सिरमिट घोटाला कर रहे हैं, नगर निगम काम करा रहा है, नगर निगम में जाओ। तब तक नगर निगम का सुपरवाइजर आज भी जिंदा है, दिनेश सेठ भी जिंदा है। उसने कहा चाचा एक बोरिया सिरमिट ही उठा ले गए घर के अंदर। तो हम कहे क्यों जी, सिरमिट क्यों ले गए? कहता मैंने सुरक्षित रखने के लिए सिरमिट रखा है अंदर। हम कहे तुम पहले सीमेंट बाहर निकालो। सीमेंट बाहर निकाला तो पुलिस से मैंने कहा ये सरकारी सीमेंट घर में ले गया था, इसके ऊपर सीमेंट चोरी का मुकदमा लगा हाथ गोड़ जोड़ने। आज वो गली गली घूम के साला लेबरों को मार रहा है। आज 2 घंटे से काम सुबह से बंद था। ये आपका परिचय पूरा? नाम फजल मोहम्मद, साइड इंचार्ज। किस चीज़ के साइड इंचार्ज हैं? सिविल लाइन का, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। क्या हुआ आपके साथ अभी? गली में लड़के मैंने सफाई के लिए लगाए तो 2 लड़कों को मैं दूसरी तरफ ले गया तो बोलने लगे कि आपको कोई बुला रहा है। मैं गया, मैंने कहा अंकल जी क्या बात है। वो आए और सीधा धक्का दिया और गला दाब के बैठ गए। क्यों, क्या वजह? कारण तो वही बताएंगे क्या कारण था।